गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार और अपना सब्जेक्ट जो है वो राजनीति विज्ञान। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और गवर्नमेंट ने जो नियम निर्धारित कर रखे हैं उनकी पालना भी कर रहे होंगे। इस कोरोना काल की स्थिति में सभी की दयनीय स्थिति है। कहने का मतलब कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। तो इस वैश्विक महामारी से लड़ने में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हो कि जो संकट आज सभी के सामने छाया हुआ है उससे उबरने का प्रयास करोगे, निकलने का प्रयास करोगे। तो अपना सब्जेक्ट है वो है राजनीति विज्ञान। अध्ययन करेंगे BA पार्ट सेकंड। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति कि देश का प्रमुख नागरिक, सर्वोच्च नागरिक जो लीडर होता है वो राष्ट्रपति। तो हमने पीछे पढ़ा था कि राष्ट्रपति है पद वो अमेरिका से लिया गया है। इसकी जो स्थिति है ब्रिटेन के सम्राट जैसी होती है। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि राष्ट्रपति का क्या होगा भाई, नामांकन होगा, इसके बाद चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, निर्वाचन प्रक्रिया होगी और उसके बाद मतगणना होगी। अब देखो निर्वाचन होने के बाद योग्यता हमने पढ़ ली। योग्यता निर्वाचन के बाद कौन कौन इसमें भाग लेते हैं ये भी हमने पढ़ा था। तो निर्वाचन हो गया, मतगणना हो गई, विजय हो गया, जो जीत गया वो व्यक्ति क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। अब जो जीता हुआ व्यक्ति है राष्ट्रपति बन जाता है। तो राष्ट्रपति बनने के बाद देखो उन्हें कौन कौन सी उसका कार्यकाल सबसे पहले पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अमूमन तौर पे अध्ययन करें तो 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और कितनी बार ही चुना जा सकता है कोई निश्चित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण से देखें 2 बार आज तक जो परंपरा चलती आ रही है उसके हिसाब से देखें तो 2 बार से अधिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बना है तो 2 बार। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए, कितनी ही बार बन सकता है, ये निश्चित है 5 वर्ष। अब देखो 5 वर्ष से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तब उसका कार्यकाल कम हो सकता है। त्यागपत्र दे दे तब उसका कार्यकाल कम हो सकता है, या महाभियोग द्वारा कार्यकाल है वो कम हो सकता है। तो आपसे पूछ ले कि अमूमन तौर पे देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें अगर वो मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की तो कार्यकाल कम, त्यागपत्र दे दे, अपनी स्वेच्छा से त्याग कर दे तो कार्यकाल कम, महाभियोग के माध्यम से भी कार्यकाल है कम राष्ट्रपति का हो सकता है। इसके बाद देखो कि अगर किसी कारणवश इनमें से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो आगामी 5 वर्षों के लिए, आगामी 5 वर्षों के लिए ही निर्वाचन होगा, न कि शेष समय के लिए होगा। तो ध्यान में रखना कि आगामी 5 वर्ष जो होंगे, अगर ये तीनों कोई कारण हो गए, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग, तो आगामी जो 5 वर्ष होंगे 5 वर्षों के लिए चुनाव किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। अब देखो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का निवास स्थान की बात करें कि अमूमन तौर पे राष्ट्रपति का निवास स्थान माना जाता है जो उसे रहने के लिए मिलता है वो है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन
अमूमन हम यही मानते हैं कि राष्ट्रपति का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर स्थित है, नई दिल्ली। नई दिल्ली। बात करें रायसीन हिल्स पे बना है, कहाँ बना है? रायसीन हिल्स की जो राष्ट्रपति का निवास स्थान है वो है राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, रायसीन हिल्स पे स्थित। अब पूछ ले रायसीन हिल्स दिल्ली पहला निवास स्थान। दूसरा हमेशा याद रखना कि ग्रीष्म काल का निवास स्थान कि गर्मियों में राष्ट्रपति कहाँ रहेगा? तो कहोगे छरहरा हिमाचल प्रदेश। छरहरा हिमाचल प्रदेश में रहेगा। तो ग्रीष्म काल का निवास स्थान छरहरा हिमाचल प्रदेश। वैसे मुख्य तौर पे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। तीसरा पूछ ले दक्षिणी भारत के भ्रमण के समय कि जब राष्ट्रपति दक्षिणी भारत में भ्रमण के लिए गया हुआ हो, घूमने के लिए गया हुआ हो, तब राष्ट्रपति का कौन सा निवास स्थान होगा? तो कहोगे हैदराबाद। कौन सा निवास स्थान होगा? हैदराबाद। कि राष्ट्रपति जब दक्षिणी भारत में घूमने के लिए गया हुआ है तब वो कहाँ रह सकता है? हैदराबाद में रह सकता है। तो ये हमने पढ़ा इसका कि राष्ट्रपति कहाँ कहाँ रह सकता है। अब देखो वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के लिए वेतन भत्ते। वैसे संसद द्वारा सिंचित निधि से व्यय होता है कि संसद जो तय करेगी, लोकसभा और राज्यसभा जो तय करेगी, उनमें से उन्हीं खजाने में से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति बनता है उसको कितना वेतन दिया जाता है? 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति को। अब पूछ ले कि राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है। अमूमन सी बात है कि राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलेगा तो ये अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्ति के बाद आधा वेतन मिलता है। आधा वेतन कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए तब उसे आधा वेतन मिलेगा। यहाँ नहीं है किस ऑफिस में? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे कितना वेतन दिया जाता है? आधा वेतन दिया जाता है। अब देखो कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को आधा वेतन मिलता है। आधा वेतन 2012 के बाद कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी है तो उसकी पत्नी को कितना वेतन मिलेगा? आधा वेतन मिलेगा। तो पूछ ले राष्ट्रपति का वेतन संसद द्वारा सिंचित निधि द्वारा तय होते हैं। वर्तमान में 5 लाख रुपए, कार्यकाल समाप्त के बाद आधा वेतन और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को आधा वेतन। इसके बाद भत्ते
कि उसे गाड़ी, निवास स्थान, बिजली या फिर फ़ोन जैसी सुविधाएं निःशुल्क मिलती है। कहने का मतलब कि उनको भत्ते मिलते हैं, गाड़ी, बंगले, निवास स्थान, बिजली, फ़ोन, ये सभी राष्ट्रपति को फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं। इसके बाद देखो कि वेतन भत्ते, उन्मुक्तियों की बात करें कि राष्ट्रपति को जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर स्थित है, तब तक किसी भी प्रकार की न्यायिक व कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे है, उस पद के दौरान राष्ट्रपति पे किसी भी प्रकार की न्यायिक और कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, उसका कार्यकाल पढ़ा 5 वर्ष होता है, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पे 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना गया और नहीं चुना जाएगा, ऐसा परंपरागत दृष्टिकोण मानता है। लेकिन कोई समय तय निश्चित नहीं है कितनी बार ही वो क्या बन सकता है, अपने देश का राष्ट्रपति बन सकता है। बात करें कि मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो उसे कार्यकाल पहले ही समाप्त हो जाता है। और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो आगामी 5 वर्षों के लिए होंगे, न कि बचे हुए शेष समय के लिए किए जाते हैं। फिर निवास स्थान, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, राइसिन हिल्स। दूसरा